हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वचनम यानी नंबर। संस्कृत में कैसे एक शब्द को जो सिंगुलर है उसे प्लूरल में कन्वर्ट किया जा सकता है, या फिर यूँ कहें कि कैसे सिंगुलर को प्लूरल में और प्लूरल को सिंगुलर में कन्वर्ट किया जाता है, वो सब हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। इससे पहले अगर हम बात करें तो फर्स्ट वीडियो में हमने जाना जो कुछ स्पेसिफिक वर्ड हैं, अकारांत उकारांत तकारांत जो भी थे वो हमने फर्स्ट वीडियो में सीखे। उसके बाद हमने सीखा लिंग भेद यानी जेंडर। संस्कृत में किस तरीके जेंडर को कैटेगराइज किया जाता है और किस तरीके से उन्हें पुल्लिंग को स्त्रीलिंग को आपस में चेंज किया जाता है, वो सब हमने उस वीडियो में जाना। आज का हमारे जो मूल पर्पज़ है इस वीडियो का, वो है एक वचन को बहुवचन में बदलना, यानी एक वचन को बहुवचन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। चलिए अब बात करते हैं वचन की। जनरली अगर हम किसी भी लैंग्वेज में देखें तो नंबर दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। लेकिन संस्कृत में नंबर्स यानी वचन को दो प्रकार में डिवाइड किया जाता है। एक वचन तीन प्रकार में डिवाइड किया जाता है, एक वचन, द्विवचन एंड बहुवचन। अब द्विवचन को संस्कृत में क्यों इतना महत्वता दी गई है, क्यों इसे एक स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है, इसके बारे में हम एक स्पेसिफिक वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन जो आज हमारा मूल पर्पज़ है, जो उद्देश्य है, वो एक वचन और बहुवचन के बारे में होने वाला है। तो बहुवचन को लेकर हम जब भी बात करेंगे तो वो समझ लीजिएगा कि वो मिनिमम पर्सन 3 है, 3 और मोर देन 3। ओके, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। द्विवचन के बारे में हम आज इस वीडियो में बात नहीं करने वाले। अब बात करते हैं अकारांत पुल्लिंग शब्दों की। अकारांत पुल्लिंग शब्द को एक वचन को कैसे बहुवचन में कन्वर्ट करते हैं, तो देखते हैं। एग्जाम्पल की सहायता से हम सीखने वाले हैं। राम है, रामः। बालक है, बालकाः। सैनिक है, सैनिकः। भक्त है, भक्ताः। युवक है, युवकः। देखिए इसमें हो क्या रहा है, अकारांत पुल्लिंग। अब अकारांत क्या है, पुल्लिंग क्या है, इनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अकारांत पुल्लिंग शब्द को आकारांत में कन्वर्ट किया जा रहा है, यानी अकारांत शब्द को आकारांत में कन्वर्ट किया जाता है, बदल दिया जाता है, और जो विसर्ग है वो उसमें सेम ऐसे ही रहता है। तो आगे देखते हैं। वृक्ष है, वृक्षाः। चटक है, चटकाः। उपन्यास है, उपन्यासाः। मार्ग है, मार्गाः। देवालय है, देवालयाः। तो जनरली जो रूल हमारा अकारांत पुल्लिंग में निकल कर के आ रहा है, सेम बिल्कुल इजी रूल है। क्या है, अकारांत को आकारांत में बदलना। बस एक सिंपल यही रूल है इसमें। तो उम्मीद करता हूँ आप इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे, अकारांत पुल्लिंग। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट इकारांत पुल्लिंग की। इकारांत पुल्लिंग, तो चलिए सीखते हैं। रवि, रवः। अग्नि, अग्नः। कवि, कवः। ऋषि, ऋषः। मुनि, मुनयः। तो जनरली हो क्या रहा है, इसमें इकारांत शब्द जो है, जो छोटी ई की मात्रा है वो हट जाती है और अंत में यह जुड़ जाता है, और उसके साथ में विसर्ग भी। तो विसर्ग तो हमारा ऑलरेडी है, वो विसर्ग वो सेम ऐसे ही उसमें अंत में लगा दिया जाता है, यानी रवि, रवः। अग्नि, अग्न। उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आप समझ पा रहे होंगे। आगे देखते हैं। मणि, मणः। विधि, विधः। समाधि, समाधः। विपणि, विपणः। कपिः, कपः। बहुत ही सिंपल रूल है। बस इकारांत में क्या हो रहा है, ई की मात्रा को हटा दिया जाता है, यानी स्किप कर दिया जाता है, और अंत में यह ऐड कर देता है। बहुत ही सिंपल रूल है,
उम्मीद करता हूँ आप इसे समझ गए होंगे। अब बात करते हैं आगे उकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में। उकारांत पुल्लिंग में क्या होता है, जैसे रघु, रघव है, यानी इसमें उसमें क्या हटा रहे थे हम, ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, क्योंकि वो इकारांत था। यहाँ पर उकारांत है तो ऊ की मात्रा को हम हटा देंगे और वहाँ पर हम ऐड कर रहे थे यह, यहाँ पर ऐड करेंगे हम वह। बस कुछ नहीं है, थोड़ा सा बस चेंज है, वहाँ पर यह और यहाँ पर वह। आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे इजीली हो जाएगा, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। आप चाहे तो इनके दो के एग्जाम्पल लिख करके अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और अगर आप मिनिमम 10 एक बार बदल देंगे, आप लिख करके समझ करके 10 को आप यानी एक वचन को बहुवचन में कन्वर्ट कर देंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। तो अब देखते हैं रघु रघवः, लघु लघवः, शत्रुः शत्रवः, शिशुः शिशवः, पशु पशवः। तो ये हो गए हमारे शब्द। आगे देखते हैं साधु साधवः, वायु वायवः, ऋतु ऋतवः, बिंदु बिंदवः, सहिष्णु सहिष्णवः। तो जनरली सभी में एक ही रूल फॉलो हुआ है, क्या है, उकारांत, जो शब्द को उकारांत यानी बना रहा था, उकारांत कैटेगरी में रख रहा था, उस उ को हटाया और अंत में वह ऐड कर दिया, बस सिंपल। इकारांत में क्या था, उसमें यह ऐड हमने किया था। तो उम्मीद करता हूँ आप इसे समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे। आकारांत स्त्रीलिंग। अब आकारांत में क्या होता है, बहुत ही सिंपल है इसमें तो। जैसे अक्षरा, अब क्योंकि वह जो शब्द है वो ऑलरेडी आकारांत है, तो अब उसे जैसे हमने पुल्लिंग में किया था, उसे अकारांत को आकारांत में कन्वर्ट किया था। यहाँ पर हमें वो नहीं करना, बस केवल क्या करना है, विसर्ग ऐड करना है, जो कि पुल्लिंग में तो ऑलरेडी था ही, लेकिन यहाँ पर जो स्त्रीलिंग में होता नहीं है वो हमें यहाँ पर ऐड करना है और हमारा शब्द हो जाएगा वो प्लूरल। जैसे अक्षरा अक्षराः। अब जब ये प्रॉपर नाउन है तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं कि एक अक्षरा एक लड़की है तो बहुत सारी अक्षरा हैं, समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी लड़कियां, उन सबका नाम अक्षरा अक्षरा है, तो ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन जनरली रूल के हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे आगे देखते हैं अश्वा। अश्वा मीन्स मेयर यानी घोड़ी, तो अश्वाहा, ठीक है। इच्छा इच्छाः, ऊर्जा ऊर्जाः, निशा निशाः। आगे देखते हैं वैद्या वैद्याः, वाटिका वाटिकाः, उत्पीठिका उत्पीठिकाः, द्विचक्रिका द्विचक्रिकाः। तो बेसिक सिंपल रूल था, विसर्ग ऐड करना है। आगे देखते हैं इकारांत स्त्रीलिंग है। इकारांत स्त्रीलिंग में क्या करना है, अब याद करो हमने जो इकारांत पुल्लिंग में क्या किया था। इकारांत पुल्लिंग में हमने किया था, वहाँ पर ई की मात्रा हटाई थी और अंत में हमने यह उसमें ऐड किया था। वही काम हमें यहाँ पर करना है। छुरी छुरः छुर्य, घटी घट्यः, कूपी कूप्यः। देखो अंत में क्या आ रहा है, यह ऐड हो रहा है। और जो शब्द को ईकारांत, देखिए वहाँ पर इकारांत था, यहाँ पर ईकारांत, तो ईकारांत में ई की मात्रा हट जाती है, वहाँ पर ई की मात्रा हटी थी, छोटी ई की मात्रा, और अंत में यह ऐड हुआ था। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है। तो कूपी कूप्यः, कर्तरी कर्तर्यः, किशोरी किशोर्यः। आगे देखते हैं कुक्कुटी कुक्कुटः कुक्कुट्यः, कर्कटी कर्कट्यः, कपोती कपोत्यः, सखी सख्यः, स्त्री स्त्रीः। आप समझ पाएंगे सब में कॉमन चेंज क्या आ रहा है। सब में यह तो अंत में आ ही रहा है, और जो शब्द को ईकारांत कैटेगरी में रख रहा था वो ई की मात्रा यहाँ पर क्या हो रही है, डिलीट हो रही है, मतलब हट रही है। तो उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक समझ पाए होंगे अच्छे से कि क्या कंसेप्ट यहाँ पर लग रहा है, क्या रूल यहाँ पर फॉलो हो रहा है। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों की।
तो उकारांत जो जैसे जैसे कि हमने पहले भी हमने इसके बारे में देखा था जब हमने जेंडर पढ़ा था, तो जनरली ज़्यादा वर्ड इसके है नहीं, यानी शब्द ज़्यादा है नहीं, बट जो भी हैं देखते हैं। वधु, वधवै। अब देखो याद करो, इसी के आधार पर हमने जब उकारांत पुल्लिंग के बारे में बात करता, उकारांत पुल्लिंग, तो पुल्लिंग में क्या किया था हमने, वो उस ऊ की मात्रा को हटाया था और अंत में वैड किया था। याद करो, रघु, रघव, लघु, लघव। याद आया? तो सेम हमें यहाँ पर भी वही करना है। वधु, वधव, सरयु, सरयवः, भू, भू, भुवः, स्वयंभू, स्वयंभुवः, कामशु, कामशवः। तो सेम कंसेप्ट है बिल्कुल। बहुत ही इजीली तरीके से आप अगर आप एक दो बार इसे रिवाइज करते हैं, लिखते, थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं और सीखते हैं, तो बहुत ही आसानी से आप इसे सीख पाएंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं आया है तो एक बार दोबारा प्रॉपर स्लाइड को ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, और एक दो बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आप इसे कर पाएंगे। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं आक्रांत नपुंसकलिंग की। आक्रांत नपुंसकलिंग है, एक वचन में क्या है, फलम, फलानी। बहुवचन क्या करेंगे, फलानी। पुस्तकम, पुस्तकानि। ज्ञानम, ज्ञानानि। वनम, वनानि। अन्नम, अन्नानि। तो क्या किया हमने, एक वचन से बहुवचन कन्वर्ट करने के लिए जो आक्रांत पुल्लिंग था उसमें क्या ऐड किया हमने, आनी। ठीक है, पुस्तक, पुस्तकम, पुस्तकानि। तो यहाँ पर हमने सब में क्या ऐड किया, यहाँ पर आनी, और ये शब्द हमारा हो गया प्लूरल, यानी बहुवचन में। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट, पत्रम, पत्राणि। अक्षरम, अक्षराणि। अस्त्रम, अस्त्राणि। आद्रम, आद्राणि। उत्तरम, उत्तराणि। तो यहाँ पर हमने आक्रांत नपुंसकलिंग शब्दों को देखा कि कैसे हम एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन करते हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब दोनों ही शब्द जो हमने देखा यहाँ पर फलम, पत्रम, एक ही यानी आक्रांत नपुंसकलिंग कैटेगरी के हैं, तो यहाँ पर आनी ऐड हुआ और यहाँ पर आणी, ऐसा क्यों हुआ? और चलिए इसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ। देखिए यहाँ पर आप एक रूल अप्लाई कर सकते हैं जो कि आप 95% केसेस में करेक्टली आप इसे रिमेंबर रख सकते हैं, यानी आप इसे याद रख सकते हैं। क्या है रूल? देखिए, जब भी आक्रांत नपुंसकलिंग शब्दों की हम बात करेंगे, तो अगर शब्द में आपको कहीं भी र अगर आपको मिलता है, मतलब र की ध्वनि किसी तरीके से, तो वहाँ पर आप आणी यानी ण का यूज करेंगे। जैसा कि यहाँ आप देखें, पत्रम, र, पत्रम, पत्राणि। अक्षरम, अक्षराणि। अस्त्रम, अस्त्र, अस्त्र, अस्त्राणि। ठीक है, शब्दों पर फोकस कीजिए। आद्रम, आद्राणि। उत्तरम, उत्तराणि। तो यहाँ पर सभी में क्या देखने को मिल रहा है हमें, एक कॉमन कंसेप्ट, यानी कॉमन शब्द, सॉरी वर्ण र हमें देखने को मिल रहा है। तो इसलिए यहाँ पर आणी यूज हुआ। और बाकी हम अगर पहले वाले कैटेगरी देखें, फलम, पुस्तकम, ज्ञानम, वनम, अन्नम, तो इन सब में हमें वो र देखने को नहीं मिला। तो आप एक इस रूल को ध्यान में रख सकते हैं। जनरली एक आध शब्द के एक्सेप्शन मिल सकते हैं, अपवाद मिल सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये रूल गलत होने वाला है। आप इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से माइंड में ये एक हिंट की तरह से याद कर सकते हैं कि नपुंसकलिंग को एक वचन से बहुवचन कर परिवर्तन करते समय क्या रूल फॉलो होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इकारांत उकारांत नपुंसकलिंग शब्दों की। तो जनरली दोनों को हम इसी स्लाइड में देख लेते हैं। दधि, दधिनी। अस्थि, अस्थिनी। जैवी, जैविनी। तरणी, तरणीनी। सुगंधि, सुगंधिनी। क्या हुआ, इकारांत नपुंसकलिंग शब्दों में, यानी जो एक वचन में था इकारांत, ठीक है, उसमें क्या हुआ, हमें बहुवचन बनाने के लिए ईनी यानी
अंत में नी ऐड और कर दिया। ठीक है, जो मात्रा थी हमारी इकारांत छोटी ई की मात्रा थी ई, वो हो गया बड़ी ई में, यानी ईकारांत। ठीक है, दधी, दधी, दधी। ठीक है, दधीनी, तो वो थोड़ा यानी दीर्घ स्वर में कन्वर्ट हुआ, इकारांत ईकारांत में कन्वर्ट हुआ और अंत में नी ऐड में जुड़ गया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आप समझ गए होंगे जैवी, जैवीनी। ठीक है, और अब बात करते हैं उकारांत नपुंसकलिंग के शब्दों की। तो मृदु, मृदूनी, वस्तु, वस्तूनि, लघु, लघूनि, अश्रु, अश्रूणि, गुरु, गुरूणि। अब देखिए यहाँ पर वही रूल अप्लाई कर सकते हैं। अश्रु, अश्रु में अश्रूणि, अश्रूणि नहीं हुआ। ठीक है, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे हमें रै देखने को मिल रहा है। और गुरु में भी गुरूणि। और अगर हम एक यहाँ पर ऊपर शब्द अगर फोकस कर रहे हैं मृदु, मृदूनि, यहाँ पर मृदूणि नहीं हुआ, तो अब यहाँ पर भी तो वही आ रहा है रै। तो यहाँ पर आप इसे एक एक्सेप्शन में नहीं अपवाद में रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में नहीं आया तो आप एक बार और इसे देख सकते हैं, और एक बार आप शॉर्ट नोट्स में बना सकते हैं कि किस तरीके से क्या क्या चेंज हो रहा है। सभी में कॉमन चेंज है, ऐसा नहीं कि अलग कोई डिफ़िकल्ट है। बस माइनर माइनर चेंज शब्दों में हो रहे हैं, और एक वचन को हम बहुवचन में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।